हृदय शरीर में रक्त संचार का प्रमुख अंग है। लेकिन अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि एक और हृदय मनुष्य शरीर के अंदर है। लेकिन डॉक्टर लोग उसको जानते और उसको बोलते हैं पेरीफेरल हार्ट, अर्थात दूसरा दिल। तो आप सोचेंगे भाई ये कौन सा दिल है और इसका क्या रोल है और ये शरीर के किस भाग में है। पैरों की गहराई में एक विशेष मांसपेशी है जो चुपचाप बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है और इसे सोलियस मसल कहा जाता है और जिसे अक्सर दूसरा दिल भी कहते हैं। यह बिजली के संवेग इलेक्ट्रो इम्पल्स से नहीं बल्कि गति और हरकत से सक्रिय होता है। जब आप चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं या पंजों के बल खड़े होते हैं, यह मांसपेशी सक्रिय होकर जमीन के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध पैरों की नसों से रक्त को वापस दिल की ओर भेजने में मदद करती है। तो ये दूसरा दिल कहाँ होता है? तो ये दूसरा दिल पैरों में होता है। पिंडली की मुख्य पेशी है। विज्ञान की भाषा में, मेडिकल की भाषा में कहाँ है? तो ये गैस्ट्रोक्नेमियस के नीचे होती है। ये जो मांसपेशी है ये विस्फोटक नहीं होती, लेकिन बेहद मजबूत और सहन शक्ति वाली होती है। शरीर के संतुलन और स्थिरता को बनाए रखने में इसका बड़ा योगदान है। दूसरा दिल कहने का क्या कारण है? यह शरीर के निचले हिस्से में खून के जमने को रोकती है और रक्त के प्रवाह को नियंत्रित बनाए रखती है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी मेडिकल की भाषा में जिसको कहते हैं, ऐसे रोगों का बचाव करती है। पैरों में सूजन या अतिरिक्त पानी जमा होने से रोकती है। तीसरा कारण है। चौथा कारण है दिल पर दबाव कम करती है और संपूर्ण हृदय रक्त प्रणाली को मेहनत को बेहतर बनाती है, सेहत को बेहतर बनाती है। खास बात यह है कि ये मांसपेशी स्थिर अवस्था में, स्टैंडिंग स्टिल अर्थात स्थिर अवस्था में भी काम करती रहती है। इसलिए इसको दूसरा दिल या सेकंड हार्ट कहते हैं। इसका बहुत सारे कारण ये हैं कि जो व्यक्ति लंबे समय तक बैठे रहते हैं या लंबे समय तक खड़े होते रहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको कुछ मिनट टहलना चाहिए। एड़ी को ऊपर नीचे उठाना गिराना चाहिए। एड़ी को मोड़ना चाहिए। पैरों को सर्कुलर मोशन में गति कराना चाहिए। ये जो सोलियस मांसपेशी को सक्रिय और संपूर्ण स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अत्यंत लाभ करती है। यदि ये जो चार बातें बताई गई हैं, यदि ये आप करते हैं तो आपका जो दूसरा दिल है वो एक्टिव रहेगा और एक्टिव रहने से ये आपको स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। इन इस वीडियो का मतलब ये है
कि आपके शरीर में जो हृदय है और इसका एक दूसरा हृदय जो पहले हृदय की सहायता करता है और मनुष्य का स्वास्थ्य बनाए रखता है, तो इनमें ज्योतिषीय ग्रहों का क्या योगदान है और कौन कौन से वो ग्रह हैं जो इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो हृदय का संबंध खास तौर पर तो सूर्य से है। सूर्य जो है हृदय की संचाल प्रणाली और जीवन शक्ति का कारक है। आत्मा, ऊर्जा और जीवन शक्ति, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का संबंध सीधा सीधा सूर्य से है। लेकिन इसके साथ ही मंगल का भी गहरा संबंध हृदय से है, क्योंकि हृदय एक मांसपेशी है और मांसपेशियों और रक्त का कारक जो है वो मंगल है, क्योंकि मंगल ऊर्जा, उत्साह और शारीरिक शक्ति का कारक है। अंगों को नियंत्रित मंगल ही करता है, मांसपेशियों को नियंत्रित मंगल ही करता है। हृदय भी मांसपेशी है, इसलिए मंगल का संबंध भी हृदय से है। तो पहला हृदय से संबंध सूर्य का हुआ, दूसरा हृदय का संबंध मंगल से हुआ। तीसरा जो ग्रह है जो इस हृदय का बहुत बड़ा कारक बनता है वो है चंद्रमा। चंद्रमा क्यों बनता है? क्योंकि मन और भावनाओं का कारक जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा जो है भावनात्मक तनाव देता है और ये भावनात्मक तनाव जो है हृदय को प्रभावित करता है। तो इस तरह तीन ग्रह हो गए, मुख्य रूप से सूर्य और दूसरे नंबर पर मंगल और तीसरा एक और कारक चंद्र। ये सब कारक है। अब कौन कौन से नक्षत्र, शरीर का कौन सा भाग इसमें संयुक्त है? तो कुंडली का एकादश भाव और नक्षत्रों में श्रवण, धनिष्ठा और सतभिषा नक्षत्र इन हृदय के रोगों से, हृदय से संबंधित कारक हैं और वो हृदय आघात में भी इनका रोल रहता है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। क्योंकि श्रवण, धनिष्ठा और सतभिषा का सीधा संबंध जो है वो दूसरे हृदय से और जो है मांसपेशियों से संबंधित है। श्रवण नक्षत्र का जो देवता है वो भगवान विष्णु जी हैं और स्वामी है वो चंद्रमा। तो अभी बताया चंद्रमा हृदय के किस प्रकार कारक है। इसका वृक्षों में जो है आक इसका कारक है, पशुओं में जो है मादा बंदर कारक है और पक्षियों में मुर्गा कारक है। पंच महाभूतों में वायु कारक है और ये कान का प्रतीक है। धनिष्ठा नक्षत्र का जो देवता है वो वसु है, स्वामी है और मंगल है। तो आपको पहले भी बताया गया है कि मंगल हृदय का किस तरह जो है कारक है। इसका वृक्ष शमी है अथवा नारियल है, पशुओं में मोरनी है, शेरनी है और पक्षियों में मोर है। पंचभूतों में आकाश इसका कारक है। सतभिषा नक्षत्र का देवता वरुण है, स्वामी राहु है, पशु जो है घोड़ी है, पक्षी मोर है, वृक्ष में कदम है, पंच महाभूतों में आकाश है। तो कुल मिला के जो है हमें आकाश तत्व की कमी नहीं होने देना है और हमें जो है सूर्य, मंगल, चंद्रमा और कुछ हद तक जो है शनि, इन ग्रहों को संभाल के रखना है। यदि ऐसा है तो फिर आपका हृदय हमेशा स्वस्थ रहेगा और हृदय रोग की संभावना नहीं रहेगी। नमस्कार।